पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र चावला यमुनानगर से संबंधित हैं। मुख्यमंत्री जी के आज दीपावली जो मुख्यमंत्री जी ने मनाई उस कार्यक्रम में आए हुए थे, मरोग गांव में गए थे। हमारे साथ है, मौजूद करेंगे। चावला जी, स्वागत है आपका। मैं आज मुख्यमंत्री जी को दीपावली की शुभकामनाएं देने आया था। समय लेके तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज हमारे साथ आप सब साथी हिमाचल के उस गांव में मोरनी के सबसे जो पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा इलाका जिसको बोलते हैं, मलोग में हमारे साथ चल के हम वहाँ दिवाली मनाएंगे। तो हम मुख्यमंत्री जी के साथ आज दीपावली मनाने उस इलाके में आए हैं जिस इलाके में आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं पहुँचा। ऐसा दुर्गम इलाका, और जब मुख्यमंत्री ने देखा है तो वहाँ सब लोगों ने उनसे एक बात की थी कि सर हमारा अति इलाका पिछड़ा हुआ है और आपने इतनी सारी सहूलतें भी दी हैं। क्योंकि अभी आचार संहिता लगी हुई है तो मुझे लगता है, मुझे पूरी आशा है कि इस इलाके के अंदर मुख्यमंत्री जी आचार संहिता खत्म होने के बाद इस इलाके के अंदर एक ऐसा पर्यटक स्थान बनाएंगे और इस इलाके के लिए इतनी सहूलतें देंगे ताकि अति पिछड़ा इलाका ये महसूस करे कि भारतीय जनता पार्टी हर छोर तक पहुँच के लोगों की सेवा करना चाहती है। ये मनोहर लाल जी की सोच है। जबकि मनोहर लाल जी ने अपने भाषण में कहा कि मुझे कल तक भी मेरे सारे ऑफिसरान, सारी मेरी एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही थी कि सर वो इलाका बहुत टेढ़ा मेढ़ा, रास्ता वहाँ नहीं है जाने का। तो उन्होंने कहा परमात्मा ने रास्ता तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो परमात्मा ने मुझे दो टांगें दी हैं। और वो इतने इच्छा शक्ति के दृढ़ हैं कि वो कहते हैं कि मुझे वहाँ जाना ही जाना है। और उन लोगों के बीच में आके उन्होंने दीपावली मनाई और उनके साथ खुशियाँ मनाई, मिठाइयाँ खाई और खिलाई। चावला साहब, अब मैं राजनीतिक बात करूंगा सीधी। आप बीजेपी में शामिल हुए, पीछे कुछ दिन हुए। आप कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार रहे हैं, टिकट के दावेदार रहे हैं, और आपने वहाँ की राजनीति को, यमुनानगर जिले की, बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन किया है। इंडस्ट्रियलिस्ट आप हैं, पलाई उद्योग, लकड़ी उद्योग, इस सारे से आपका नाता है। इन सारी परिस्थितियों में आखिर आपको कांग्रेस का परित्याग क्यों करना पड़ा? देखिए, मैंने अपने सभी साथी बुलाए थे 30 तारीख को। 30 तारीख को हज़ारों की संख्या में मेरे लोग, सारे साथी मेरे साथ आए। मैंने उनसे बात रखी। मैं कहा भाई आज हालात ये हैं कि मुझे 35 साल हो गए कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी की सेवा करते हुए, और कांग्रेस पार्टी ने भी मुझे बहुत कुछ दिया। मैं सन 2009 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा हूँ और बड़ी भारी बहुमत, बड़ा भारी मैंने मत लिए वहाँ पर। लेकिन जब ये हालात आज देखे, आज भारतीय जनता पार्टी के श्री मोदी जी, मनोहर लाल जी की, इनकी नीतियाँ, भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ, राष्ट्र पहले देश बाद में, अपना हित बाद में। तो राष्ट्र हित में मैंने अपने सब साथियों से बात की कि आज हमारी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित में, हमें ऊपर उठ के राष्ट्र हित में अपने को, भारतीय जनता पार्टी में सभी साथियों के साथ हज़ारों की तादाद में मैं यहाँ पंचकूला आया और मुख्यमंत्री जी ने मुझे और आदरणीय हमारे प्रधान जी धनखड़ साहब जी ने हमें पार्टी ज्वाइन कराई। मुझे यहाँ आके महसूस हुआ कि ज़मीन तक भारतीय जनता पार्टी देश की बात करती है, ग्रुपों की बात नहीं करती, धड़ों की बात नहीं करती। ग्रुपों और धड़ों से आपका कांग्रेस में अभिप्राय कैसे है? देखिए, मैं कहता हूँ आज तक क्या हुआ, जब तक कांग्रेस मजबूत रही, हाईकमांड मजबूत रहा। अब पिछले 9 साल से हमारा संगठन नहीं बन पाया, कांग्रेस पार्टी का संगठन नहीं बन पाया। मैं क्योंकि बहुत लंबा अरसा वहाँ गुजारा है, तो जब ये खिंचाव वहाँ देखा, देश हित की बात ना सोच के जब लोगों ने अपने हितों की बात की, तो मुझे लगा यहाँ पर हमें अलविदा कह देना चाहिए। और मैंने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह के 30 तारीख को भारतीय जनता पार्टी, मनोहर लाल जी की नीतियाँ, मोदी जी की नीतियाँ और देश हित की नीतियों में आके यहाँ ज्वाइन किया। कांग्रेस से कई लोगों ने अलविदा किया। हाल ही मैंने धनतोड़ी ने किया, भूपिंदर राणा ने किया, आपने किया। अल्टीमेटली कारण मेन क्या रहा जो आपको पीड़ादायक रहा, कष्टदायक रहा कांग्रेस में? देखिए, मैंने आपको हमेशा अर्ज किया, पहले भी कहा है, जब देश हित से अपने स्वार्थ जुड़ जाते हैं, अपने हित जुड़ जाते हैं, देश के हित जब बंदा भूल जाता है, ग्रुपों में बढ़ जाता है, तो आप ग्रुपों से सीधा तात्पर्य पूछना चाहूंगा, राजनीतिक सवाल है। मैं देखता हूँ, मैं एक आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए संगठन बनना है, संगठन क्यों नहीं बनना चाहिए था। वहाँ ये नहीं बनेगा, ये मेरा बनेगा, ये तेरा नहीं बनेगा, ये उसका बनेगा, ये ग्रुप है। जब ग्रुपों में आगे बढ़ गई तो वहाँ पर आगे कांग्रेस पार्टी का जितना भी वर्कर था, शुरू से लेके नीचे तक, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ था और जो इस लेवल तक पहुँचा हुआ था, तो वहाँ उनको तकलीफ, पीड़ा हुई कि आपको राष्ट्र हित में सोच के आगे बढ़ना चाहिए। प्रोमिनेंट फिगर है आप हरियाणा की, यमुनानगर विशेषकर जिक्र करूं जिले की, इस नाते आपका रोड मैप राजनीतिक बीजेपी में क्या रहेगा? देखिए, मेरा
जो शुरू से एक ध्येय रहा, यमुनानगर एक बहुत ही पीसफुल एरिया है। वहाँ पर इंडस्ट्री के साथ लाखों लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। यमुनानगर का जिम्मेदार से लेके कर्मचारी से, व्यापारी से, हर पांचवा आदमी प्लाईवुड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो मेरा ये धर्म रहेगा कि यमुनानगर के अंदर सबसे पहले तो मैं वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि यमुनानगर 3 प्रदेशों से जोड़ता है, हिमाचल को जोड़ता है, यूपी को जोड़ता है, उत्तराखंड को जोड़ता है, पंजाब का रास्ता है और यूटी का रास्ता है। वहाँ अति सुंदर जब अंदर एंट्री करें तो उसको लगे हम हरियाणा के अंदर एंट्री करे हैं। ख़ास तौर से यमुनानगर के अंदर, यमुनानगर को एक खूबसूरत हम शहर बनाना चाहते हैं और वहाँ की इंडस्ट्री को एक मुकाम पहुँचाना चाहते हैं। उसने बड़ा भारी इंडस्ट्री ने एक अपना मुकाम हासिल किया था, आज वो क्राइसिस में है और मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा भी था, मैं मुख्यमंत्री जी आपका वहाँ आशीर्वाद चाहिए और ये इंडस्ट्री और बहुत बड़े फूलेगी। उन्होंने बहुत आश्वासन दिया कि इंडस्ट्री की जो दिक्कतें होंगी हम आपके साथ बैठ के। कौन सी ऐसी प्लाईवुड जो उद्योग है उसको इस वक्त समस्या है जिनका हल आप चाहते हैं कि जल्दी हो? देखिए, प्लाईवुड इंडस्ट्री के अंदर आज की डेट में, पहले प्लाईवुड इंडस्ट्री खाली यमुनानगर के अंदर थी, आज वो पूरे देश में 3300 यूनिट बन चुके हैं। कंपटीशन का ज़माना है। हम सरकार से कुछ ऐसी सहूलतें चाहते हैं, जैसे हमारे ऊपर कुछ टैक्सेस हैं उनके ऊपर रुकना चाहते हैं। हमारे पास अपना लकड़ी हो, हम लकड़ी का साधन सरकार से चाहते हैं कि लकड़ी के लिए इनके पास लैंड है, चाहे इनके पास वक्फ बोर्ड की लैंड है, पंचायत की लैंड है, इनके पास जंगल की लैंड है। इस जंगल की लैंड, पंचायत की लैंड और वक्फ बोर्ड की लैंड को इंडस्ट्री को लीज पे दिया जाए और उनको सब्सिडाइज किया जाए कि वो हरियाली भी आएगी, आपका जंगलात का एरिया भी बढ़ेगा और प्लाईवुड इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल भी मिलेगा। दूसरे जो और अदर टैक्सेस हैं, जीएसटी लगने के बाद उन टैक्सेस के बारे में भी मुख्यमंत्री जी से सहूलतें चाहेंगे। हम लोग एक्सपोर्ट की तरफ भी जाना चाहते हैं। पीछे मुख्यमंत्री जी यमुनानगर गए थे, उन्होंने एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी प्रोत्साहित किया था। उसके अंदर बैठ के चर्चा करना चाहते हैं इंडस्ट्री के लिए कि हम आज यूरोप खुला है, हम अपनी इंडस्ट्री को यूरोप की मार्केट में भी ले जाते हैं। हम चाहते हैं हमारी सरकार, जो हरियाणा सरकार है और हमारी मोदी सरकार है, ये अपनी लोकल इंडस्ट्री को उठाने के लिए उठा रही है और एक्सपोर्ट से करने के लिए, और हमारा जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है उसको रोकने के लिए हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और मुख्यमंत्री से बात करके जो केंद्र से हमारी ज़रूरतें पूरी हैं, इनके थ्रू हम केंद्र से भी अपनी ज़रूरतें पूरी कराएंगे और यमुनानगर को फिर वही मुकाम हासिल कराने की इच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया बनाना चाहते हैं, रोड्स बढ़िया हो, लाइट बढ़िया हो, सफाई का प्रबंध बहुत बढ़िया हो और इस पीसफुल एरिया में जो नॉन डोमिनेटेड है, वहाँ पर कोई कम्युनिटी की डोमिनेट नहीं है, उस नॉन डोमिनेटेड एरिया को हरियाणा का एक मिसाल बनाना चाहते हैं उस शहर को। ये मेरी मन की इच्छा है। धन्यवाद देवेंद्र चावला जी। तो ये हैं देवेंद्र चावला जो यमुनानगर से संबंधित है, लेकिन बीजेपी ज्वाइन करने के बाद मुख्यमंत्री के दिवाली मिलन प्रोग्राम में आए। बहुत सीमित दायरा मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम में शुमार था। ये मोरनी के हिल एरिया के अंदर एक पिछड़े हुए गांव में ये कार्यक्रम किया गया और देवेंद्र चावला जी मूल रूप से यमुनानगर के हैं, साथ ही सबसे पहले व्यापारी हैं। राजनीतिक के क्षेत्र में 35 साल का लंबा अनुभव है। कांग्रेस को अलविदा क्यों कहा, इन्होंने खुद ही हमारे दर्शकों को बताया। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, मोरनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।